अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी मैथ चैप्टर नंबर 4 के 4.1 और 4.2 से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके कुछ एमसीक्यूज़ हमने लिए हुए हैं 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज में से। तो उन एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ इन एमसीक्यूज़ के मेथड सीखेंगे कि एमसीक्यूज़ किस तरह से सॉल्व होते हैं और क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ज़ीरो की इंटीग्रेशंस क्या होती हैं। इंटेग्रल ऑफ ज़ीरो dx किसके इक्वल होता है? तो हमारे पास ज़ीरो की इंटीग्रेशन होती है c। इसमें हमारे पास ज़ीरो की इंटीग्रेशन आ जाती है कांस्टेंट c। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इंटेग्रल 1/y² + 1 dy ये किसके इक्वल है? तो आपने ये पढ़ा होगा, इस तरह से इसका फार्मूला होता है इंटेग्रल 1/x² + a² dx। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसी फार्मूले से ये एमसीक्यूज़ लिया गया है। इंटेग्रल 1/y² + 1 किसके इक्वल है? तो ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। तो इसमें हमारे पास a की जगह पर 1 है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये 1/1 tan इनवर्स x/1। सॉरी, इधर y लिखा हुआ है y का स्क्वायर, तो इधर हमारे पास आएगा y/1। तो इसकी ट्रू ऑप्शन क्या है? 1/1 tan इनवर्स y/1। तो इसमें हमारे पास इसकी ट्रू ऑप्शन आ जाएगी 1/1 tan इनवर्स y/1 + c। तो इसकी ट्रू ऑप्शन हमारे पास ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं tan² x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? tan² x dx की इंटीग्रेशंस क्या होती है? तो इसकी इंटीग्रेशंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। tan² का फार्मूला आपको पता है, tan² x का हमारे पास फार्मूला होता है 1 + tan² = sec² x। तो इसमें हमने tan² फाइंड करेंगे, tan² x को, और इधर से sec² x -1। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब tan² की इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी थी dx, तो इस साइड पे हम इंटीग्रेशंस ले लेंगे। sec² की इंटीग्रेशंस हमारे पास होती है tan x -x, इधर से हमारे पास ये आ जाएगा। sec² की इंटीग्रेशन हमारे पास tan x होती है -x + c आ जाएगा। तो इसमें से हमारे पास ट्रू ऑप्शन होगी, फर्स्ट ए वाली ऑप्शन है 2 tan x + c, tan की 3/3x + c, ये भी ट्रू नहीं है, -cot x -secant x + c, तो ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन नहीं है। तो इसकी हम देखेंगे कि ट्रू ऑप्शन क्या है। इसमें हमारे पास कोई भी ट्रू ऑप्शन नहीं है, ए वाली भी नहीं है, बी वाली भी नहीं है, सी वाली भी और डी वाली भी, कोई भी इसमें ट्रू ऑप्शन नहीं है। तो इसकी हमारे पास ट्रू ऑप्शन क्या है? tan x -x + c, तो ये इसकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, इंटेग्रल 4 - x² √z dx किसके इक्वल होता है? तो इस तरह का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इस तरह इंटेग्रल a² - x² dx। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो आपने बताना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है x/2, फिर उसके बाद यही जो रकम इधर लिखी होगी वही होगी a² - x² प्लस, उसके बाद हमारे पास होता है प्लस, फिर होता है a² साइन इनवर्स x/a। तो इधर हमारे पास a आ जाता है। अब क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4 - x² इंटेग्रल d ऑफ x, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, इस तरह से 2 का स्क्वायर -x² √z। तो a की जगह पर हमारे पास 2 आ गया है, तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो x/2 a² - x² प्लस a की जगह पर अगर हम ये 2 पुट करें तो 4/2 साइन इनवर्स x/a की जगह पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 a² - x² प्लस 2 साइन इनवर्स x/2। तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ जाएगी इसमें से। तो x/2 a² - x² √z प्लस 2 साइन इनवर्स x/2।
तो ये हमारे पास इसकी ट्रू ऑप्शन आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट जजर्स, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमेशा यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स ओवर 2 उसके बाद यही रकम आएगी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट जजर, ये आपने याद रखना है। एक्स ओवर 2 के बाद हमारे पास यही रकम आएगी प्लस ए का स्क्वायर ओवर 2, फिर उसके बाद ये लिखेंगे ए का स्क्वायर ओवर 2, फिर यहाँ पर ए का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ट्रू ऑप्शन क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट जजर्स इंटेग्रल डी एक्स, तो इसमें ट्रू ऑप्शन क्या आ जाती है हमारे पास, ट्रू ऑप्शन इसमें आ जाती है एक्स ओवर 2 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट जजर्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2, ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ जाएगी। इसको अभी हमने सॉल्व करके चेक किया है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में आपने बताना है कि 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूशंस इज, इसकी सब्स्टिट्यूशंस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले आता है और फिर बाद में माइनस आता है, एक्स स्क्वायर पहले आता है और फिर बाद में माइनस आता है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास एक्स इजिकल टू ए सीकेंड होती है। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन एक्स इजिकल टू ए सीकेंड होती है, ये याद रखना है आपने। और जब ए पहले आता है तो फिर इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा। तो सब्स्टिट्यूशंस के लिए एंगल एक नया लिया जाता है, इधर एक्स है तो अब एंगल एक्स नहीं लिया जाएगा, अब सीकेंड के साथ थीटा होगा, सीकेंड के साथ कोई नया एंगल होगा। इधर वाई हो तो फिर इधर वाई नहीं आ सकता, इधर जी हो तो फिर इधर सीकेंड के साथ जी नहीं आ सकता, यानी कोई नया एंगल होगा, वो अल्फ़ा बीटा कोई भी हो सकता है। तो इंटेग्रल 2y एमसीक्यूज नंबर 6, इंटेग्रल 2y ओवर y का स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, ये आपने बताना है। अब नीचे हमारे पास फंक्शन है इस तरह से एफ ऑफ एक्स, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। तो यही प्लस सी, यही हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होती है। ये हमारे पास नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, लॉग ऑफ फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी ट्रू ऑप्शन है बी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस है 7 एमसीक्यूज नंबर 7, इंटेग्रल सीकेंट एक्स डी एक्स। सीकेंट एक्स की हमने बताना है कि इंटीग्रेशन क्या है। सीकेंट एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन है, ट्रू ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर प्लस 4 सब्स्टिट्यूशंस इज, इसकी आपने सब्स्टिट्यूशन बतानी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब ये हमारे पास इससे मिलता जुलता है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो इसकी सब्स्टिट्यूशंस क्या होती थी, इसकी सब्स्टिट्यूशन होती थी एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा, इसकी सब्स्टिट्यूशन ये होती थी। इधर स्क्वायर के नीचे जो रकम भी थी उसे एक्स कहते हैं, इधर भी स्क्वायर के नीचे जो रकम होगी उसे हम एक्स कहेंगे, तो इसे हम लिखेंगे एक्स प्लस 3, उसके बाद हम लिखते हैं ए, यहाँ पर ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो इनमें वो दुरुस्त होगी एक्स प्लस 3 इक्वल टू होना चाहिए, तो हम देखते हैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। एक्स प्लस 3 इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। एक्स प्लस इसमें तो एक्स ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, और ना ये भी नहीं हो सकता, तो सॉरी, जब तीनों में से कोई आंसर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि नॉन वाला ही आंसर होगा। तो ये 8 एमसीक्यूज़। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 9, इसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 9। तो एमसीक्यूज़ नंबर 9 हमारे पास है इंटेग्रल ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है हमने, इसकी क्या इंटीग्रेशन से होगी। तो ए एक्स प्लस बी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो ए हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी बाहर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ का इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स प्लस सी, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रल 1 ओवर एक्स लॉग एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपने बतानी है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 ओवर एक्स लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपने बतानी है। तो जब इस तरह का फंक्शन आ जाए हमारे पास, तो हम इस डबल फंक्शन में से एक्स वाले को ऊपर ले जाते हैं 1 ओवर एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाता है लॉग एक्स डी एक्स। तो इसको हमने किस तरह से किया है, इसको हमने ऊपर वाला 1 को भी एक्स पे डिवाइड कर दिया है, और नीचे एक्स
log x को भी x पे डिवाइड कर दिया है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 1/x। नेक्स्ट नीचे log ऑफ x, तो ये हमारे पास नीचे बच जाता है। तो इधर हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, ये वाला। अब हमारे पास नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x। ये इसकी इंटीग्रेशन ऐसे आती है, अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो उसे हम log के साथ लिखते हैं। तो ये log फंक्शन प्लस c, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। इनमें से ट्रू ऑप्शन हमारे पास log फंक्शन प्लस c, तो इनमें से हमारे पास ट्रू ऑप्शन होगा log फंक्शन प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है cos log x ओवर c, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वेश्चंस हैं cos log x ओवर x डी ऑफ x इंटेग्रल, इसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, इसको हम log x को लेट कर लेंगे t के इक्वल, तो इधर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने से 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos log x को हमने t के इक्वल लिया हुआ है, और ये dx ओवर x जो है dx ओवर x हमारे पास dt के इक्वल है, तो इधर हमारे पास dt आ जाएगा इंटेग्रल। तो हमारे पास cos की इंटीग्रेशन होती है sin t, cos t की इंटीग्रेशन होगी sin t प्लस c, तो हमारे पास sin, उसके बाद t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास है log x प्लस c, तो यही इसका आंसर आ जाएगा sin log x प्लस c। तो आई होप आपको इस क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हमने क्या किया इस क्वेश्चंस में, log x, इस log x को लेट कर लिया t के इक्वल, उसके बाद क्या किया हमने, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x 1/x dx कर दिया है, और इस साइड पर dt कर दिया है। उसके बाद वैल्यू पुट किया हमारे पास cos x उसी तरह से आ गया, और log x की जगह पर t आ गया। अब dx ओवर x इसकी जगह पर dt आ गया। नेक्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है sin log x प्लस c, तो इसमें हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ जाएगा sin log x प्लस c। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 12 है, इंटेग्रल x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अंडर जजर, इसके ऊपर होल के ऊपर अंडर जजर है d ऑफ x। अब अगर इस तरह से हमारे पास आ जाएगी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का फार्मूला हो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अंडर जजर d ऑफ x, अगर अंडर जजर आ जाए तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होती है? इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होती है x इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन होती है, आपने याद रखना है। x स्क्वायर माइनस a, एक हमने इस तरह से पढ़ी है इंटेग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होती थी, x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा। अगर ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर उसके लिए सब्स्टिट्यूशन होती है x इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक थीटा, याद रखना है आपने। अगर हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो फिर a कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसकी सब्स्टिट्यूशन इस तरह से होती है। और x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा। तो चलिए देखते हैं, अब हमारे पास जो MCQs है उसमें हमारे पास x की जगह पर है x प्लस 3, उसके बाद a की जगह पर है b, तो इसमें देखते हैं कैसे आ जाएगा। तो x की जगह पर x प्लस 3 आ जाएगा, उसके बाद b, और उसके बाद आएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो कॉस वाली हमारे पास है d ऑप्शन, तो d वाला दुरुस्त है। इसमें हमारे पास ये x आ गया, उसके बाद b, उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक थीटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्क्वायर के नीचे जितनी भी रकम हो उसको हम x ही लेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये तो कंफर्म बात है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये एक्स का ही फंक्शन है, तो इसमें आपने बताना ये है कि इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स इसको क्या कहते हैं। डिफाइन इंटेग्रल, इन डिफाइन इंटेग्रल्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स या ऑल, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? जो इस तरह से हमारे पास इंटेग्रल होता है इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम इनफाइनाइट इंटेग्रल कहते हैं। इनफाइनाइट इंटेग्रल्स जो इस तरह से होता है, एक हमारे पास ऐसे होता है a ओवर b जिसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है, इसको हम डिफाइन इंटेग्रल कहते हैं। तो ये हमारे पास इनडिफाइन इंटेग्रल है, ये हमारे पास डिफाइन इंटेग्रल है, तो इसमें से हमारे पास ट्रू ऑप्शन होगी इनडिफाइन इंटेग्रल। उसके बाद है 3x इंटेग्रल, इसकी इंटीग्रेशंस क्या होगी, तो ये आपको फार्मूला आना चाहिए
ए एक्स की इंटीग्रेशंस क्या होती हैं? ए एक्स की इंटीग्रेशंस हमारे पास होती है ए एक्स लॉग ऑफ ए। तो इसकी इंटीग्रेशन, सॉरी ये डेरिवेटिव होता है इसका, इसकी इंटीग्रेशंस होती है ए एक्स लॉग ऑफ ए, इसका लॉग डिवाइड में हो जाता है प्लस सी। तो इस तरह से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होती है। अब हमारे पास है 3x, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 3x ओवर लॉग ऑफ 3, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये आपने बताना है। 3x लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ x, 3x लॉग ऑफ 2, 3x लॉग ऑफ 3, तो नॉन। तो इसमें से हमारे पास 2 ऑप्शन है नॉन। तो नेक्स्ट आपको जो इसका दुरुस्त आंसर है वो भी बता दिया है मैंने। तो इंटीग्रेशन ये किस फार्मूले से बनी हुई है वो भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, द सीक्वेंस 1/n इज़ कॉल्ड। ये हमारे पास जो है वो कैलकुलस में से नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास कैलकुलस में थी। ये मेथड का एक MCQs लिया हुआ है। तो यहाँ तक हमारे पास जो आज का लेक्चर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने वैसे ही यानी कि रिवीजन के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है मेथड्स का। तो 1/n हमारे पास सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट MCQs लिया हुआ है। इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल है y1 y2 y3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपको पता है सॉल्यूशंस होता है y1 y2 y3, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। तो ये अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए यानी कि सारे का सारा सॉल्यूशन ज़ीरो आए तो देन द सॉल्यूशन इज़, तो फिर सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर सॉल्यूशंस कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहेंगे, या हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आएंगे तो उस सॉल्यूशंस को हम ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहेंगे। तो ये थे हमारे पास 16 MCQs जो कि हमने इंटीग्रेशंस पर लिए हैं। इम्पॉर्टेंट MCQs इंटीग्रेशंस के 4.1 और 4.2 में से लिए हुए हैं ये। तो आई होप आपको लेक्चर्स की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर्स करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।